भगवत गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता को अ, माननीय सूद सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम अध्याय 2 की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमें राणा सर ने बताया था कि अध्याय 2 पूरी भगवत गीता की समरी है एक तरह से। और यदि इसे अच्छे से समझ लिया जाए तो बाकी भगवत गीता को समझना काफी हद तक बहुत ही आसान हो जाता है। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, धन्यवाद। और आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। आगे चलेंगे। पहले अध्याय में हमने अभी तक जो देखा कि उन परिस्थितियों में जब युद्ध का निर्णय पहले से हो चुका, युद्ध का स्थान कुरुक्षेत्र डिसाइड हो गया और लड़ाई शुरू होने वाली है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, ताकि मैं जरा देख लूं मुझे किन किन से लड़ाई करनी है। और उस परिस्थिति में वो देख करके फिर उसको विषाद हुआ, उसको डिप्रेशन हुआ, उसको प्रॉब्लम हुई और उसको महसूस हुआ कि भाई ये लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है। और उसने इसके तर्क दिए और इससे आगे फिर जब उसने कुछ तर्क दिए, तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस समय लड़ाई का मौसम है, लड़ाई का समय है। आमने सामने जब सेनाएं हो गई और एक बड़ा योद्धा कहे कि मैं लड़ना नहीं चाहता और जाकर के रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, अपने तर्क दिए, उसने जो भी कुछ कहे। हमने उससे भी सीखा कि हम लोगों के जीवन में भी इसी तरीके की परिस्थितियां आती हैं, डिप्रेशन आता है, डिफिकल्टीज हैं। तो उस समय हमें भी सीखना चाहिए कि क्या कहा गया। और जो एक बात कल मैंने कही कि अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने से, सेक्रीफाइस करने का मतलब ये कि अगर मुझे पता है कि दूसरा गलत है और मैं ठीक हूं, फिर भी अगर मैं ये कह दूं कि कोई बात नहीं, मेरे से हो सकता है आप जो कह रहे हैं ठीक है, तो हम आपकी बात को मानते हैं, ऐसा कह के अगर किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके, जैसा अर्जुन ने जिक्र किया, तो तब भी वो अच्छा ही हो सकता है। लेकिन इस समय अर्जुन के सामने वहां युद्ध की परिस्थिति में जो ये बातें वो कह रहा है, उसके बारे में अब जो आगे की चर्चा है ये प्रासंगिक होगी। हम यहां से शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से। देखें आशु जी, शुरू करें। जी सर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। देखें, ये जो है अभी कृष्ण जी ने देख लिया कि ये परिस्थिति है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो शोकयुक्त है, डिप्रेशन में है, और उसने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस बात को देख करके उस समय अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा, अगले श्लोक में समझते हैं। चलिए आगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। देखें, कुछ शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को भी देखेंगे क्या है। आ, आ, पदच्छेद में अर्जुन त्वा विषमे इदम, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, विषमे जिसको हिंदी में लिखा है असमय में। अब असमय क्यों कहा जा रहा है? जो बातें अर्जुन कह रहे हैं वो बातें उस समय कही जाती जब अभी युद्ध का निर्णय लिया जा रहा था, जब समझौतों की बात हो रही थी। अगर ऐसी बातें दोनों पार्टी
पार्टियों के सामने, दोनों सेनाओं के सामने, दोनों योद्धाओं के सामने या दोनों राजाओं के सामने अगर उस समय की जाती तो उसका फायदा हो सकता था। लेकिन अभी कहा जा रहा है, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, यानी इस टाइम को, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो समय की बजाय असमय कहा, इम्प्रॉपर समय कहा, कि ये समय जो है इन बातों को करने के लिए इम्प्रॉपर है, असमय है। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ आपको? किसने ये बातें आज बता दी आपको? इससे पहले आ जानी चाहिए थी ये तो। क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। अब सवाल है कि श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं? श्रेष्ठ पुरुष वही है जो समय और परिस्थिति के अनुसार डिस्कशन करता है, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, समय और परिस्थिति के अनुसार ही उसको कार्यान्वित करता है। अब डिफिकल्टी कहां आ रही है कि जब तो समझौते का समय था, उस वक्त तो अर्जुन ने ऐसी बातें कही नहीं, कहीं पर महाभारत में ऐसी बातें आती नहीं हैं। उस समय जो भी कहा होगा, लेकिन ये बातें उस समय के लिए उपयुक्त होती, उचित होती। और इस समय जब सब निर्णय हो चुके और लड़ाई का समय आ गया, तब ये अनुचित हो गया, असमय में हो गया। क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष समय अनुसार कार्य करते हैं, समय अनुसार सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। और तो कहा कि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। तो अर्जुन को कहा गया कि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते, कि आप तो श्रेष्ठ पुरुष हो, आपको ऐसा शोभा नहीं देता। और कहा न स्वर्ग को देने वाला है। और स्वर्ग किसको कहते हैं? देखिए, कहने में बहुत कुछ आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ कहा है। चित्र बने रहते हैं कि कड़ाहे तेल के उबल रहे हैं, उसमें डाला जाएगा, ऐसी परिस्थिति को नरक में नरक कहा गया। और स्वर्ग को, कि स्वर्ग स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, देवता होते हैं, खुशियों का माहौल होता है, ऐसा कहा गया। ये सिंबॉलिक है, ऐसा मैं मानता हूं। कोई किसी को कड़ाहे में जलाए जाने वाली बात नहीं है। हम यहीं रहते हुए ही आपस में जब मन मुटाव होते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में से, तनाव में से हम गुजरते हैं। यही तनाव एक तरीके से कहा जा सकता है कि नर्क है। और जब हम मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और छोटे मोटे मनमुटाव को आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं, तब इसी को स्वर्ग कहा जा सकता है। तो स्वर्ग और नर्क ये हमारी ही जिंदगी में यहीं पर हैं। ऐसा अगर माने कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नर्क में जाऊंगा, उसका तो कुछ पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को। और अगर जाऊंगा तो तब जाऊंगा, इस वक्त जो है इसको तो अगर हो सके स्वर्ग बना लूं। तो यहां कहा गया, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। कीर्ति, कि जिस व्यक्ति को जिस परिस्थिति में जो काम दिया जाए, अगर वो उसको पूरा करता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है। और अगर वो उसकी बजाय उल्टा करता है या करने में असमर्थ रहता है, असमर्थता एक अलग चीज है, लेकिन वो उसको उल्टा करता है या उस काम को नहीं करता, जैसा कि अर्जुन कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर उसकी कीर्ति कैसे होगी? तो अर्जुन को ये कहा जा रहा है कि भाई, जो आप कर रहे हो यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। ऐसी बातें कह करके उसको मोटिवेट करने के लिए ये प्रारंभिक बातें श्री कृष्ण जी ने कही। अगले श्लोक पे चलते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्व्ययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। समझते हैं जरा शब्दों को। अर्जुन को कहा गया, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। देखिए, हम जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो इस पृथ्वी पर हैं,
उनका भी एक अस्तित्व है। और इसी युद्ध में शिखंडी नाम से महारथी, ऐसा पहले अध्याय में आया है कि वो भी युद्ध में महारथी की तरह से लड़ाई में शामिल हैं। तो अगर शिखंडी उस समय, या ट्रांसजेंडर या नपुंसक उस समय शामिल हो सकते थे युद्ध में, आज क्या डिफिकल्टी है? आज क्यों नहीं हो सकते? उस समय अगर वो काम कर सकते थे, योद्धाओं का काम कर सकते थे, तो आज के जीवन में वो जो दूसरे काम हैं, पढ़ने लिखने का काम हो गया, या किसी स्किल को सीखने का काम हो गया, बिजनेस करने का काम हो गया, या और भी जो कुछ वो कर सकें, ये करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ताली बजा करके पैसा मांगने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इसके ऊपर कहीं ना कहीं समाज को भी थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा, सरकारों को भी जागृत होना पड़ेगा कि उनके लिए जो कुछ है हम उपयुक्त तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दें और उनको शामिल किया जाए। तो जो परिस्थिति आज के दिन में उनकी दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी होते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, वो जबरदस्ती आकर के फिर ज्यादा पैसे मांगेंगे, तंग करेंगे, बच्चे को पकड़ लेंगे और नहीं देंगे, इस तरीके की परेशानियां भी आती हैं। तो लेकिन यहां पर जो कहा गया, ये अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अब नपुंसकता को अच्छे रूप में भी लिया जा सकता है, जैसा हमने कहा कि वो महारथी है, महारथी शिखंडी की तरह से भी हैं। और इसको बुरे शब्दों में के रूप में भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हम समझें इस बात को कि ये जो कुछ है, कोई नपुंसकता, ट्रांसजेंडरनेस, ये कुदरत की देन है। पुरुषों को बीज उत्पादन की शक्ति दी, स्त्रियों को गर्भाधान की शक्ति दी। उनमें, ट्रांसजेंडर में, ना तो पुरुषों की शक्ति है ना स्त्री की शक्ति है, एक तीसरे तरीके की शक्ति है। उनमें ये दो शक्तियों को छोड़ करके बाकी शक्तियां हैं। वो बोल सकते हैं, चल सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। यहां जो शब्द यूज हुआ, हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हे अर्जुन, आप उस तरफ मत जाओ जहां पर आप में किसी चीज को उत्पन्न करने की शक्ति भी ना हो, और उस तरफ भी ना जाओ जहां आप में किसी बच्चे को जन्म देने वाली जो शक्ति है, मातृशक्ति है, वो भी ना हो, ना पितृशक्ति हो ना मातृशक्ति हो। आप ऐसे परिस्थिति में मत जाओ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ऐसा कह रहे हैं कि आप उस परिस्थिति में रहो जहां आप जीवन दान दे सकते हो, लड़ाई में लड़ाई को अच्छे से लड़ करके पूरे समाज को आप जीवन दान दे सकते हो। आप ऐसी परिस्थिति में रहिए। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता कि आपके लिए यह उचित नहीं होगा। किसी में कैपेबिलिटी ना हो, कोई बीमारी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, वो बात अलग है, लेकिन आप तो योद्धा हो। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। हृदय की दुर्बलता को तुच्छ दुर्बलता कहा है, यानी कि जहां लड़ाई का माहौल है, वहां हृदय से काम नहीं चलेगा। वहां तो बाजुओं की शक्ति से काम चलेगा, दिमाग से काम चलेगा, सोच करके काम करना होगा। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी ये तर्क दिए श्री कृष्ण जी ने उसको मोटिवेट करने के लिए। देखें इन दोनों पहले दोनों श्लोकों में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी। पहले श्लोक में कहा कि ये असमय में है, जो आप ये बात कर रहे हो, ये उचित समय नहीं है, लड़ाई का समय है, इसलिए ऐसी बातें करना उचित नहीं है। कहा गया कि ये शेष पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, स्वर्ग को देने वाला नहीं है, और कीर्ति को करने वाला नहीं है। और दूसरे श्लोक में कह दिया कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम ऐसी परिस्थिति में न जाओ जहां आप पुरुष की शक्ति और स्त्री की शक्ति इन दोनों से अलग हो रहे हो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्टेट में मत जाओ, और ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर, यानी हृदय की कमजोरी को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ऐसा कहा गया। हाँ जी, किसी जैन का कोई सर। सुझाव या कोई प्रश्न? जैन सर। हाँ त्यागी साहब। सर, सभी गीता प्रेम में वो मेरा प्रणाम, हाथ जोड़कर। ये जो स्वर्ग और नरक वाली जो आपने समझाया सर, ये बिल्कुल ठीक समझ में आया। इसमें एक ओशो जी का
लेख आता है कि भाई जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ आके बता नहीं सकता। तो ये जो बात आपने कही कि यही जब हम किसी पीड़ा से ग्रस्त हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो नरक से भी दूर कहते हैं कि भाई इससे तो नरक भी बढ़िया। और जब कोई समस्या नहीं है, खुशहाल है, अच्छा है, तो फिर कहते हैं भाई ये घर स्वर्ग से सुंदर। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया और दूसरे श्लोक में भी बहुत अच्छा लगा सर इसमें। हाँ, धन्यवाद त्यागी साहब, बहुत अच्छा आपने अपनी बात शेयर की। हम एक दूसरे से अपने जो एक्सपीरियंस हैं और जो कुछ हम भगवत गीता से श्लोकों से समझते हैं, हम उनको रिपीट करेंगे तो हमारे मन में पक्का भी होता रहेगा और एक दूसरे से हम सीखते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ, जय। और किसी का कोई सुझाव? सर मैं यही सीखने को मिला है इससे कि जैसे बात करने के लिए कहा जाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जब बोलने का समय है उस समय चुप रहेंगे तो भी बात नहीं बनती, और जब चुप रहने का समय है तब अननेसेसरी बोलेंगे तो भी नहीं। तो ऐसे ही कब मोह हमें करना है, कब कब सॉफ्ट हार्ट रखना है और कब हमें कठोर निर्णय लेने हैं, उन दोनों को ही समय पर लेना उचित रहेगा। ये ठीक बात कही आशु जी आपने। एक बच्चे का पालन पोषण करना है, तब हृदय से उसके साथ अटैच होकर, प्रेम भाव से, प्यार से, तब फिर लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं है वो सरकमस्टेंसेस जो हैं, बच्चे को प्यार दुलार के सरकमस्टेंसेस हैं। उस वक्त हृदय काम करेगा। उस वक्त बच्चा जो है ऊपर पेशाब कर देगा या खराब कर देगा कपड़ों को, उस वक्त उसको मार डांट करके काम नहीं चलेगा। प्रेम भाव से ही फिर तो कहते हैं ये भी अमृत ही है। ऐसा कह करके हम हंसते हैं और खुशी से ये सब स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, इसका बच्चे को क्या पता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार हमें जहां हृदय की जरूरत है, हृदय की सॉफ्टनेस चाहिए, तब सॉफ्टनेस इस्तेमाल होगी। और युद्ध के क्षेत्र में हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके लड़ाई लड़नी है, तब इसी तरीके से हमें शस्त्र अस्त्र उठा करके ही बात बनेगी। चलिए, और किसी का कोई सुझाव? नहीं तो आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। चलिए आशु अर्जुन जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किसी प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये तो दोनों ही पूजनीय हैं। देखिए, ये अर्जुन ने अपना फिर तर्क दे दिया। अपने डिप्रेशन के सपोर्ट में उसने एक और तर्क दे दिया कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। कि कैसे लड़ूंगा, मेरे गुरु हैं। क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। ये उसका तर्क बड़ा ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ है? ये असमय में आ गया, गलत कॉन्टेक्स्ट में आ गया, गलत टाइम पर आ गया। ये तर्क पहले होना चाहिए था, जब लड़ाई अभी डिसाइड नहीं हुई थी, जब समझौते की बातें चलती थी, जब 5 गांव बांटने की बात हो रही थी कि ठीक है, आधा राज्य नहीं देते, 5 गांव दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा और लड़ाई नहीं लड़ते। ये बातें उस समय गुरुजनों से कही जानी चाहिए थी, आपस की डिस्कशन में होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुई। अब जो हो रही है, अब ये असमय है। तर्क तो ठीक है, लेकिन सामयिक नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, समय के अनुसार नहीं है ये तर्क। इसलिए ठीक होते हुए भी तर्क जो है वो कुतर्क या वितर्क या कुछ भी कहें, कि ये ठीक तर्क नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। देखें जरा, आपका कोई सुझाव, कुछ कहना, किसी के कोई विचार? चलिए आशु जी, अगले श्लोक पे। गुरु न हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कोई? नहीं सर, अनम्यूट उठा चलिए। दीजिएगा। हाँ जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव अर्जुनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक ही समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में लहू से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। देखिए, अर्जुन ने ये एक और तर्क दे दिया कि भाई महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर, कि भाई इस लड़ाई में मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, क्यों लड़ना है इनसे, तो मैं इनको ना मार के मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। ऐसा अर्जुन ने कहा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप, रुधिर से सने हुए यानी लड़ाई में मारे गए तो रुधिर से सना हुआ हो गया, जो भी कुछ उपलब्ध होगा, उपलब्धि जितनी भी है वो खून से सनी हुई होगी। रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो, अपनी कामनाओं को ही तो पूरा करूंगा मैं। और ये कामनाएं जो हैं खून से सनी हुई होंगी, गुरुजनों के खून से सनी हुई होंगी, तो इसको जो है मैं अच्छा नहीं समझता कि मैं इसी को तो भोगूंगा। चलिए अगले श्लोक को भी पढ़ दीजिए। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। देखिए अर्जुन जो है एक के बाद एक तर्क दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये तर्क हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन असामयिक हैं। हमें भी अपने जीवन में देखना है कि किस समय कौन सा तर्क देना है और किस बात को किस तरीके से, किस समय पर, किन सर्कमस्टेंसेस में हमने हैंडल करना है, तो वो उचित होगा। अदरवाइज ये तर्क तो बड़े अच्छे हैं लेकिन लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह भी नहीं जानते, और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। कि ये श्रेष्ठ था, युद्ध श्रेष्ठ है या नहीं है, ये डिसाइड करना था पहले, जब अभी युद्ध का डिसीजन नहीं हुआ था। तब कुरुक्षेत्र की जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र डिसाइड नहीं हुआ था कि लड़ाई कहाँ होनी है। तब के तब ये अगर किए जाते तो ठीक होते। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। अब कौन किसको जीतेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पहले से कुछ निर्णय नहीं कहा जा सकता। हमारे बस में जो कुछ है, लड़ाई लड़ना है तो लड़ेंगे, वो जीतेंगे या हम जीतेंगे इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई हमने पढ़ी है, लेकिन हम पास होंगे या नहीं होंगे, या कितने परसेंट नंबर आएंगे, या कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रश्न पत्र उस वक्त ऐसा आ गया, जो चीज पुरानी पढ़ी हुई थी उस वक्त याद नहीं आई, नहीं लिखा गया ठीक से, कम परसेंटेज रह जाएगी, या फेल हो सकते हैं, या उतनी अच्छी डिवीजन ना आए। लेकिन अगर वही जो ताजा ताजा पढ़ा है और याद है, या पुराना पढ़ा हुआ भी याद आ गया, तो फिर बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। तो ये जो कहा है, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। मैं ये कहूंगा कि जीवन में हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमें कभी ये नहीं, आम तौर पे हमें ये कभी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। घर से बाजार सामान लेने के लिए निकला हूं, कहाँ जा करके चोट लग जाए, गिर जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने अचानक इस तरीके से नुकसान उठाया है, चोट उठाई है, चोट खाई है, वो जानते हैं। लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमें इतना अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अर्जुन जो कह रहा है कि हम यह भी नहीं जानते कि लिए हमारे लिए युद्ध करना उचित होगा या नहीं होगा, या युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, तो इसके बारे में ये कोई ऐसा कह के मैं कहता हूं कि जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं।
ये तर्क जो है कोई अच्छा तर्क नहीं है। कि जब मुझे पता ही नहीं मैंने पास होना है कि फेल होना है, तो मैं क्यों क्यों पढ़ूं? जब मुझे पता ही नहीं है कि गीता पढ़ के मुझे कुछ समझ आएगा या नहीं आएगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो मैं गीता क्यों पढ़ूं? कि यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं। शुरू शुरू में क्या पता कि मैं क्या बात कहूंगा वो बात आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो फिर आप शुरू में ही कहें मुझे क्यों सुनना है, जब उनकी बात का कोई पता ही नहीं है, वो कब क्या कह देंगे, भरोसे का कुछ है ही नहीं है। वो आज कुछ कहते हैं, कल को कुछ और कहते हैं, श्लोक में कुछ होता है, वो अपना तर्क कुछ और ही कह देते हैं। तो इसलिए क्यों सुनना? ये तर्क जो हैं अनुचित तर्क हैं। मैं कहूं कि जी उसकी पुस्तक खराब है, उनके धर्म की ये किताब खराब है, उनमें ये लिखा है, पढ़ा मैंने है नहीं। मैं पढ़ने के बाद अगर कहूं उन्होंने वहां ये लिखा है, उसमें ये कमी है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, हमारे ग्रंथों में, भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में, उपनिषदों में ये लिखा है, ये बात तो हमें तर्क में बैठती है, ठीक बैठती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं कहता हूं कि जी इसको अगर इस तरीके से मॉडिफाई कर लें तो हो सकता है फायदा हो जाए। तो मेरा मानना है कि ये जो अर्जुन का तर्क है कि अनिश्चितता को लेकर के वो कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, ये उपयुक्त नहीं होगा। हमारे जीवन में भी हम अनिश्चितता को लेकर ये कहने से बचें कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा या ये एक्शन मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा। तो मेरा ख्याल है आज की डिस्कशन के लिए हम इसी श्लोक तक रखेंगे। बाकी जो टाइम बचा है 2 ढाई 3 मिनट, इसमें हम आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछें, या आप कुछ और अपनी तरफ से कहना चाहें तो कहें जो हमने आज सीखा। हमने आज के इस अध्याय से ये सीख रहे हैं कि जो काम हमें जिस समय करना है उचित समय पर करना चाहिए। कि ये नहीं कि वो काम शुरू कर दिया है और उसके बाद हम सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता या कुछ। ये सब करने से पहले ही डिसाइड लेना चाहिए, डिसीजन। ये बिल्कुल ठीक। यहां से हमने ये सीखा कि हमें पहले से डिसीजन लेना है, एक दफा डिसीजन हो गया उसके बाद उस पर एक्शन करना है, फिर नहीं सोचना, बीच में नहीं सोचना फिर। और कोई? नमस्ते सर, हिमांशु बोल रहा था। हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम। चरण वंदन सर। सर मैंने गीता को काफी, महाभारत देखा तो बहुत समझा, और काफी हद तक मैं गीता से प्रभावित भी हूँ। मु- मुख्य रूप से कृष्ण भगवान के जितने भी उपदेश हैं। लेकिन सर, जैसे अर्जुन के साथ परिस्थिति आई है, वो परिस्थिति अगर एक साधारण मनुष्य के सामने आ जाती है तो उसको विवेक देने के लिए शायद इतने उसके सम्मुख जो है ना प्रभु नहीं होते हैं, या कोई आसपास नहीं होता। तो उस परिस्थिति में सर वो अपने निर्णय किस प्रकार देंगे, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे सर। हाँ देखिए, क्योंकि मैं ये सर, कहूंगा उस समय की परिस्थितियां अलग थी। आज की परिस्थिति में भी हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कठिनाइयां हमारे सामने रोज आती हैं। कभी बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कहीं एडमिशन में अपना पत्नी के साथ सहमति नहीं बनती कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, दो राय हो जाती हैं। बच्चे की माँ ने कहीं से किसी और तरीके से चीजें जानी हैं, वो उसके अनुसार से करना चाहती है, अनुसार करना चाहती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, हम उसके अनुसार करना चाहते हैं। आपने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जैसे अर्जुन को तो श्री कृष्ण जी ने बता दिया, हमें कौन बताएगा? हमें बताने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं हम उनसे जानें, और जो हमारे गुरु हैं उनसे जानें, रिलेटिव्स हैं उनसे जानें, उनके साथ बातों को शेयर करें। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल है, और इतना ज्ञान अवेलेबल है हर परिस्थिति के लिए कि हम वहां से पढ़ें सीखें। जितना हम रिलेटेड मटेरियल को पढ़ेंगे उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतने अच्छे डिसीजन हम ले पाएंगे। ये महसूस करना कि उस वक्त तो श्री कृष्ण जी थे, मैं कहता हूं आज के दिन में भी तो बहुत सारे श्री कृष्ण हैं। मैं बीमार हूं तो डॉक्टर श्री कृष्ण हैं,
मुझे अगर एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग के जो स्कूल हैं वो श्री कृष्ण हैं। मुझे अगर लड़ाई लड़नी है तो आर्मी ज्वाइन करके वहां जो सेना नायक हैं, वहां के जो सीनियर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं, वो सारे हमें गाइड करने वाले हैं। कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, वहां टीचर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, कईयों का एक्सपीरियंस है। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण अकेले ही थे, सिर्फ वही ज्ञान दे सकते थे और आज हमारे पास ज्ञान देने वाले नहीं हैं। नहीं, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर, साइंस के टीचर, सोशल स्टडीज के टीचर और फिलॉसफी पढ़ाने पढ़ाने वाले, साइकोलॉजी पढ़ाने वाले, ये सारे कुल मिलाकर देखेंगे तो श्री कृष्ण जी के ज्ञान से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जितना ज्ञान है वो उस समय की परिस्थितियों के लिए अर्जुन को ठीक से गाइड किया जा सके, मोटिवेट किया जाए, उस पर फोकस्ड है। हालांकि उसका स्कोप बहुत बड़ा है, उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कहीं उनसे कम नहीं है। उनके रिसोर्सेज भी बीच में मिला लो तो फिर और क्या कमी रह जाएगी। देखें जरा। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाह रही थी कि श्री कृष्ण जी का ज्ञान तो हमेशा ही हमारे साथ है, वो तो है ही है। बिल्कुल ठीक, उसके अलावा भी हमारे पास अनंत ज्ञान अवेलेबल है। सर कई बार मैं अपने भाव, हम जो है ना अपने परिवार के जनों को उनको समझाना चाहते हैं, मगर वो उस भावनाओं को समझते नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या करना होगा फिर? जैसे ये हम आपने अपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे अर्जुन कह रहा है कि मुझे लड़ना नहीं, अलग अलग तर्क दे रहा है, और कृष्ण जी अपने तरीके से समय मोटिवेट कर रहे हैं। हमें भी इसी तरीके से ऐसी परिस्थितियों में दोबारा विचार विमर्श करना है, बातचीत करनी है, सुझाव देने हैं, सॉल्यूशन बताने हैं, शेयर करने हैं, और जहां तक हो सके सहमति बन जाए तो ठीक है, ना बन पड़े तो भाई किसी परिवार में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए मेरा अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने जो घर परिवार के जिस भी उसमें हम रह रहे हैं, या तो मैं उनके साथ रहूंगा या कहूंगा नहीं भाई मैं अलग रहता हूं। ऐसी परिस्थिति आएगी। लेकिन अलग रहने की परिस्थिति से पहले जितना भी प्रयास हो सके इकट्ठे रहने का, कुछ समय चुप रह के किया जा सकता है, कुछ और सोचा जा सकता है। जो दूसरे कह रहे हैं उनके बारे में इंटरनेट से ढूंढें, दूसरों से डिस्कस करें कि मैं ये कहता हूं, वो ये कहते हैं, उनके कहने में कितनी ताकत है। अगर मैं उनकी बात को मान लूं तो जो अर्जुन कहता है इसी तरीके से अगर मैं उसके एनालिसिस कर लूं, हो सकता है मेरा ही माइंड बदल जाए। ऐसा मेरा मानना है। देखें। अ, हिमांशु जी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया है। हमें भी अक्सर ऐसा लगता है कि उनको, उनके पास तो कृष्ण जी थे और हमारे पास क्यों नहीं है। तो सर ऐसे टाइम में ना एक वो कोट हमेशा याद रखना चाहिए, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द गुरु अपीयर्स। और जो हमारी इवन ये क्लासेस भी अभी लगी है, मीन्स हमने कहीं ना कहीं हमारी डीप इंटेंशन या इच्छा रही होगी, तो तभी शायद परमात्मा ने ही ये सब ऐसा कुछ बनाया जिससे कि हम जान पा रहे हैं। तो हमें अपनी इच्छा पर काम करना है, या हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, बाकी सब अरेंजमेंट सर परमात्मा कर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आशु जी बहुत ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात और रेलेवेंट बात आपने कही। बहुत अच्छा। और एक बात सर और कहनी है, आप तो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं 6-7 तक के। तो मुझे उनको देख के ये लगता है कि आज के सिनेरियो में, जैसे पहले हम बच्चों को थोड़ी टफ लाइफ जीना सिखाते थे, या रिसोर्सेज ऐसे कम होते थे कि सिखा वैसा करना ही पड़ता था, लेकिन अभी बहुत कंफर्टेबल हम उन्हें एनवायरनमेंट देते हैं, या कुछ भी हम उनको चाहते हैं कि उनको कुछ भी कष्ट ना हो। लेकिन एक एज के, सर्टेन एज के बाद तो उन्हें अपनी लाइफ खुद ही जीनी पड़ती है, और जब उन्हें कठोर चीजों का सामना करना पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट हो
जाता है। तो इसलिए तो जैसे कृष्ण जी को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है युद्ध के दौरान कि अर्जुन को मोह हो जाएगा और वो छोड़ के बैठ सकता है, तो उन्होंने पहले से ही रथ ले जाकर वहां पे खड़ा कर दिया था, ताकि तू पहले ही देख ले जो जो तेरे सामने आने वाला है, बाद में मत घबराना बिल्कुल। तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर नहीं कहूंगी, थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस ऐसी बच्चों के लिए किसी ना किसी वे में जहां उन्हें स्ट्रगल करना आए, थोड़ा थोड़ा उन्हें ऐसा भी बना प्रिपेयर करना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ठीक कही आपने, कि हमें धीरे धीरे उनको उन परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए, उन कठिनाइयों से अवगत कराना चाहिए जो सामने दिखाई देती हैं, आने ही वाली हैं, और उसके अनुसार जो है वो उतने उतने मजबूत होते चले जाएंगे। बहुत ठीक कहा आपने आशु जी। धन्यवाद सर। चलें समापन की ओर। चलिए आज समापन की ओर चलते हैं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार और प्रणाम। सभी की ओर से सर का बहुत बहुत आभार। और सर सबका निवेदन है कि आप हमें प्रणाम मत किया करें, आप बड़े हैं हमारे से और आप हमें समझा रहे हैं। आप लोगों से मुझे जो डिस्कशन आप करते हैं उससे मेरे अंदर जो स्फूर्ति आती है, जो नए विचार आते हैं, उसका जवाब देने के लिए जो मेरी सोच, नई सोच जन्म लेती है, उसके लिए आप गुरु हैं ना, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए सभी बहुत बहुत का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट।